हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट 33 जो है शुड के बारे में। शुड के बारे में आपको पता है कि जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं, जैसे कि हमारा कहना हो कि तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है, या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तब हम लोग शुड का या शुड नॉट का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं सेक्शन ए में। यू शुड डू समथिंग, जब हम किसी को कहते हैं यू शुड डू समथिंग तो उसका मतलब होता है इट इज़ अ गुड थिंग टू डू, तो ये करने के लिए एक अच्छी चीज़ है, और द राइट थिंग टू डू, या फिर ये सही चीज़ है करने के लिए। यू कैन यूज़ शुड टू गिव एडवाइस और टू गिव एन ओपिनियन, तो आप एडवाइस देने के लिए या ओपिनियन देने के लिए भी शुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए दिख रहे हो। यू शुड गो टू बेड, तो तुम्हें सो जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि तुम थके हुए दिख रहे हो, तुम्हें सो जाना चाहिए, तो ये एक एडवाइस है। द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू इम्प्रूव एजुकेशन, तो गवर्नमेंट को, सरकार को एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और भी ज़्यादा कुछ करना चाहिए, तो ये भी एक एडवाइस है। यहाँ आप इसको ओपिनियन भी कह सकते हैं, एक इंसान अपना ओपिनियन दे रहा है। शुड वी इनवाइट स्टेफनी टू द पार्टी, येस आई थिंक वी शुड, तो वो अब उसका ओपिनियन जान रहा है, उसकी एडवाइस ले रहा है कि क्या हमें स्टेफनी को पार्टी में इनवाइट करना चाहिए, तो उसने कहा येस वी शुड, उसको लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए। वी ऑफन यूज़ शुड विद आई थिंक, आई डोंट थिंक, डू यू थिंक, तो हम इस चीज़ के साथ शुड का यूज़ करते हैं कि मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता है, या फिर हम कहें क्या आपको लगता है, ठीक है। जैसे आई थिंक द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू इम्प्रूव एजुकेशन, तो मुझे ऐसा लगता है, जब आप अपना ओपिनियन देते हो तब आप ये चीज़ कहते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तब आप आई थिंक के साथ शुड का यूज़ करते हो। आई डोंट थिंक यू शुड वर्क सो हार्ड, तो वो कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। डू यू थिंक आई शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, उसने कहा क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, उसने कहा येस आई थिंक यू शुड, हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, तो वो इंसान अपना ओपिनियन बता रहा है। यू शुडंट डू समथिंग, तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए का मतलब होता है इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है करने के लिए। जैसे यू शुडंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड इन द न्यूज़पेपर्स, तो आप जो भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हो आपको हर चीज़ पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये एक एडवाइस है। शुड इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मस्ट और हैव टू, जो शुड है वो मस्ट या हैव टू के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे यू शुड अपोलोजाइज, तो उसका कहना ये है कि तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ होगी अगर तुम माफ़ी मांग लोगे तो। लेकिन अगर वो कहे यू मस्ट अपोलोजाइज या फिर यू हैव टू अपोलोजाइज, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। बी सेक्शन में आ जाइए। यू कैन यूज़ शुड व्हेन समथिंग इज़ नॉट राइट और व्हाट यू एक्सपेक्ट, तो आप शुड का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ ऐसी है जो सही नहीं है या फिर जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, ठीक है। जैसे वेयर इज़ टीना, टीना कहाँ है, शी शुड बी हेयर बाय नाउ, तो उसका कहना है कि टीना कहाँ है, उसे यहाँ होना चाहिए था, वो अभी तक यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, नॉर्मली उसको अभी तक यहाँ होना चाहिए था, तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि टीना को अभी तक यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। द प्राइस ऑन दिस पैकेट इज़ रॉन्ग, इस पैकेट पे जो प्राइस है वो रॉन्ग है। इट शुड बी 2.50 नॉट 3.50, तो उसके ऊपर जो प्राइस है वो राइट नहीं है, रॉन्ग है, इसलिए हमने यहाँ पे शुड का इस्तेमाल किया है। दैट मैन ऑन द मोटर बाइक शुड बी वेयरिंग अ हेलमेट, तो उस इंसान को क्या है जो बाइक पे है एक हेलमेट पहने होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसने नहीं पहना है, तो ये सही चीज़ भी नहीं है और ये उसके लिए ख़तरा भी है, तो उसको पहनना ज़रूर चाहिए, ठीक है, यानी कि ये भी एक एडवाइस है
या फिर आप ओपिनियन भी कह सकते हो कि मेरा ऐसा विचार है कि उसको पहनना चाहिए। वी ऑल्सो यूज़ शुड टू से दैट वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन। हम शुड का यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ ये होना चाहिए, ठीक है। जैसे हेलन हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, तो हेलन अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत हार्ड स्टडी करती आ रही थी। सो शी शुड पास, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसको पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती आ रही थी। उसके बाद देयर आर प्लेंटी ऑफ होटल्स इन द टाउन, तो टाउन में बहुत सारे होटल्स हैं। इट शुडंट बी हार्ड टू फाइंड अ प्लेस टू स्टे, तो उसने कहा मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा रहने के लिए कोई जगह ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे होटल हैं, ठीक है। सी सेक्शन में आ जाइए। यू शुड हैव डन समथिंग, इसका मतलब होता है यू डिडंट डू इट, तुमने इसको किया नहीं, बट इट वुड हैव बीन द राइट थिंग टू डू, ठीक है। तो आपने ये किया नहीं है, लेकिन ये एक बढ़िया चीज़ होती करने के लिए, तो आपको करना चाहिए था। जैसे यू मिस्ड अ ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट, तुमने कल रात को एक बहुत बढ़िया पार्टी जो है मिस कर दी। यू शुड हैव कम, तुम्हें आना चाहिए था हमारे साथ। वाई डिडंट यू, तो ये परफेक्ट स्ट्रक्चर वाला है क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। तो उसका कहना है कि तुमने कल रात एक बहुत ही बढ़िया पार्टी को मिस कर दिया, तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए था, ठीक है। तुम क्यों नहीं आए, तो करना चाहिए था, एक अच्छी चीज़ होती अगर वो इसको करता, लेकिन उसने किया नहीं, ठीक है। आई वंडर वाई दे आर सो लेट, तो मैं हैरान हूँ कि वो इतना लेट क्यों हैं। दे शुड हैव गॉट हेयर लॉन्ग अगो, तो उन्हें बहुत टाइम पहले ही यहाँ पे आ जाना चाहिए था, यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था, ठीक है। तो पहुँचने का काम हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। इस सेंस में आप लोग शुड हैव और थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हो। यू शुडंट हैव डन समथिंग, तो इसका मतलब है यू डिड इट बट इट वॉज द रॉन्ग थिंग टू डू। अब उसका उल्टा हो गया है, शुड नॉट हैव डन आ गया है कि उसने कुछ कर दिया है लेकिन जो उसे करना नहीं चाहिए था, जो एक गलत चीज़ थी, ठीक है। आई एम फीलिंग सिक, आई शुडंट हैव ईटन सो मच, तो उसने बहुत ज़्यादा खा लिया जिसकी वजह से वो बीमार हो गया। तो उसने बहुत ज़्यादा खा लिया लेकिन उसे इतना ज़्यादा खाना नहीं चाहिए था, तो वो बीमार नहीं होता, ठीक है। तो इस सेंस में यूज़ हुआ है आई शुडंट हैव ईटन सो मच, मुझे इतना ज़्यादा खाना नहीं चाहिए था। शी शुडंट हैव बीन लिसनिंग टू आवर कॉन्वर्सेशन, इट वॉज प्राइवेट, तो किसी ने उनकी कॉन्वर्सेशन को सुन लिया, ठीक है। तो उसने कहा कि उसे हमारी कॉन्वर्सेशन को सुनना नहीं चाहिए था, वो प्राइवेट थी, ठीक है। यानी कि सुनने का काम उसने कर लिया है, इसलिए शुडंट हैव बीन लिसनिंग। और कंपेयर कीजिए शुड डू एंड शुड हैव डन का। यू लुक टायर्ड, यू शुड गो टू बेड नाउ, तो यहाँ पे नाउ की बात आएगी। तुम टायर्ड दिख रहे हो, थके हुए दिख रहे हो, तुम्हें सो जाना चाहिए। यू वेंट टू बेड वेरी लेट लास्ट नाइट, तुम कल रात को बहुत लेट सोए। यू शुड हैव गोन टू बेड अर्लियर, तुम्हें बेड पर जल्दी चले जाना चाहिए था या जल्दी सो जाना चाहिए था, तो ये पास्ट की बात बताएगा। डी में आ जाइए ऑट टू। अब ऑट टू का क्या मतलब होता है, यू कैन यूज़ ऑट टू इंस्टेड ऑफ शुड इन द सेंटेंसेस ऑन दिस पेज, तो आप शुड की जगह पे ऑट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी से ऑट टू डू, टू के साथ हमेशा। डू यू थिंक आई ऑट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो जहाँ पे आई शुड अप्लाई था वहाँ पे आई ऑट टू अप्लाई हो गया, शुड के साथ ऑट टू को रिप्लेस कर देंगे। जैक ऑट नॉट टू गो टू बेड सो लेट, तो शुडंट गो का हो गया ऑट नॉट टू गो। इट वॉज अ ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट, यू ऑट टू हैव कम, तो ये वैसे थोड़ा मुश्किल पड़ता है ऑट टू हैव कम कहना, शुड हैव कम कहना बहुत सिंपल है। तो मैं यही आपको कहूँगा कि आप लोग शुड का ही इस्तेमाल करें, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए है कि आप लोग ऑट टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हेलन हैज़ बिन स्टडिंग हार्ड फॉर द एग्ज़ाम सो शी ऑट टू पास, या फिर शी शुड पास, ठीक है। एक्सरसाइजेज में आ जाइए। 33.1 है, फॉर ईच सिचुएशन राइट अ सेंटेंस विद शुड और शुडंट एंड वन ऑफ द फॉलोइंग्स।
तो हमें शुड या शुड नॉट का यूज़ करना है दिए गए हुए के साथ। जैसे फर्स्ट है एना नीड्स अ चेंज, एना को एक चेंज की ज़रूरत है तो वो क्या करेगी, गो अवे फॉर अ फ्यू डेज़, तो कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएगी। जैसे शी शुड गो अवे फॉर अ फ्यू वीक्स या फिर फॉर अ फ्यू डेज़। सेकंड है योर सैलरी इज़ वेरी लो, तुम्हारी सैलरी बहुत कम है। तो अगर हम ऊपर देखें तो हमें ये सही दिख रहा है लुक फॉर अनदर जॉब। अगर सैलरी लो है तो और किसी जॉब को देख लो, शायद वहाँ पे तुम्हारी सैलरी ज़्यादा हो, तो हम कहेंगे तुम्हें कोई और जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। तो इसका बनेगा यू शुड लुक फॉर अनदर जॉब। ठीक है। थर्ड में आ जाइए जैक ऑलवेज फाइंड्स इट हार्ड टू गेट अप, जो को हमेशा उठने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर उठने में प्रॉब्लम होती है तो यानी देर से सोता होगा, तो यहाँ पे हमारे पास है गो टू बेड सो लेट, यानी कि उसे इतना देर से नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ पे बनेगा ही शुड नॉट गो टू बेड सो लेट, तो जब नेगेटिव बनाना है शुड नॉट आ जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, बहुत सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही सूटेबल लग रहा है टेक अ फ़ोटो, कि अगर इतना सुंदर दृश्य है तो क्यों ना हम इसकी फ़ोटो ले लें, है ना। तो हमें इसकी फ़ोटो लेनी चाहिए, यानी कि यू शुड टेक अ फ़ोटो, यू शुड टेक अ फ़ोटो। ठीक है। उसके बाद आप फिफ्थ में आ जाइए सू ड्राइव्स एवरीवेयर शी नेवर वॉक्स। तो सू क्या करती है, जहाँ भी जाना होता है गाड़ी पे जाती है और वो चलती नहीं है पैदल बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमें सही लग रहा है यूज़ हर कार सो मच, यानी उसे अपनी कार को इतना यूज़ नहीं करना चाहिए, कभी कभी पैदल भी जाना चाहिए। तो हम कहेंगे शी शुडंट यूज़ हर कार सो मच, शी शुडंट यूज़ हर कार सो मच। तो सिक्स्थ में आ जाइए डैन्स रूम इज़ंट वेरी इंटरेस्टिंग। तो डैन का जो रूम है वो ज़्यादा दिलचस्प नहीं लगता, इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो एक ही बचा है अब हमारे पास पुट सम पिक्चर्स ऑन दी वॉल्स, तो उसको दीवारों पे कुछ पिक्चर्स लगानी चाहिए जिससे उसका रूम अच्छा लगने लगेगा। तो हम कहेंगे ही शुड पुट सम पिक्चर्स ऑन द वॉल्स। ठीक है। 33.2 पे आ जाइए रीड द सिचुएशंस एंड राइट सेंटेंसेस विद आई थिंक, आई डोंट थिंक या शुड के साथ। तो इसमें सबसे पहला है जो एंड कैथरीन आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, वो शादी करवाने की सोच रहे हैं अपनी। यू थिंक इट्स अ बैड आइडिया, तो तुम्हें लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो अगर अच्छा आइडिया नहीं है तो आप कहेंगे आई डोंट थिंक दे शुड गेट मैरिड। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें शादी करवा लेनी चाहिए। ठीक है। आई थिंक या आई डोंट थिंक के साथ हमें यहाँ पे शुड का यूज़ करना है। तो नेक्स्ट में देखिए जेन हैज़ अ बैड कोल्ड, जेन को ठंड लगी हुई है बट प्लान्स टू गो आउट टू नाइट, लेकिन फिर भी उसने प्लान बनाया है बाहर जाने का। यू डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया यू से टू हर, तो आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए, इसके लिए हम कहेंगे आई डोंट थिंक यू शुड गो आउट, आई डोंट थिंक यू शुड गो आउट। थर्ड में आ जाइए पीटर नीड्स अ जॉब, पीटर को एक जॉब चाहिए। ही हैज़ जस्ट सीन एन एडवर्ट फॉर अ जॉब, उसने अभी अभी एक एडवर्टीज़मेंट देखी है जॉब के लिए। विच यू थिंक वुड बी आइडियल फॉर हिम, तो आपको लगता है कि ये उसके लिए बढ़िया रहेगी। बट ही इज़ नॉट श्योर वेदर टू अप्लाई और नॉट, लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो अप्लाई करे या ना करे। यू से टू हिम, तो आप क्या कहेंगे कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि वो जॉब उसके लिए बढ़िया रहेगी। तो आप कहेंगे आई थिंक यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब, आई थिंक यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है। फोर्थ है द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इंक्रीज टैक्सेस बट यू डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया, तो गवर्नमेंट क्या करती है टैक्सेस को बढ़ाना चाहती है, लेकिन आपको लगता है, आपको नहीं लगता कि ये एक बढ़िया आइडिया है। तो आप क्या कहेंगे मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ाने चाहिए। तो आप क्या कहेंगे आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज टैक्सेस, आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज टैक्सेस। ठीक है। 33.3 पे आ जाइए कंप्लीट द सेंटेंसेस विद शुड हैव प्लस द वर्ब इन ब्रैकेट, तो हमें
शुड हैव के साथ जो वर्ब है उसको सही करके लगाना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि शुड हैव ही लगेगा, उन्होंने ब्रैकेट में इसलिए बताया है कि शुड अकेला भी आ सकता है और शुड हैव भी आ सकता है, तो जो भी सही होगा आपको वही लिखना है, ठीक है। फर्स्ट है हेलन शुड पास द एग्ज़ाम, शी हैज़ बीन स्टडिंग वेरी हार्ड, तो वो बहुत हार्ड स्टडी करती आई है तो उसको पास करना चाहिए। हेलन शुड पास द एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये पास्ट की बात नहीं हो रही, अभी की बात हो रही है। यू मिस्ड अ ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट, तो अभी लास्ट नाइट की बात आ गई यानी पास्ट की बात आ गई, तो शुड हैव वाला स्ट्रक्चर यूज़ होगा। यू शुड हैव कम, आपको आना चाहिए था, तो जो भी वर्ब दी गई है आपको वही यूज़ करनी है। थर्ड में आ जाइए, वी डोंट सी यू इनफ, हम तुम्हें ज़्यादा नहीं देखते, तो बात प्रेजेंट की चल रही है। यू डैश एंड सी अस मोर ऑफन, कि तुम्हें आना चाहिए और हमें अक्सर में मिलना चाहिए। आना चाहिए मतलब यू शुड कम आएगा यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग ऐसी एडवाइस देते हैं या अपना ओपिनियन बताते हैं तो हम शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आएगा शुड कम, ठीक है। फोर्थ है आई एम इन अ डिफ़िकल्ट पोजीशन, मैं एक मुश्किल पोजीशन में हूँ। व्हाट डू यू थिंक आई डैश नाउ, तो डू दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि मैं अब क्या करूँ, तो उसके लिए उसको नाउ की बात यहाँ पे आ गई है, प्रेजेंट में बात चली, तो शुड डू सही रहेगा यहाँ पे। फिफ्थ में आ जाइए, आई एम सॉरी दैट आई डिडंट टेक योर एडवाइस, अब बात पास्ट की चली गई क्योंकि डिड आ गया है। डिड हमें बताता है ये पास्ट है, तो वो कहता है मुझे माफ़ करना, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपकी एडवाइस नहीं ली। आई डैश व्हाट यू सेड, तो उसका कहना है मुझे करना चाहिए था जो आपने कहा था, मुझे करना चाहिए था, तो पास्ट की बात है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, आई शुड हैव डन, आई शुड हैव डन। सिक्स्थ में आ जाइए, वी लॉस्ट द गेम येस्टरडे, फिर से पास्ट की बात आ गई है। बट वी डैश वी वर द बेटर टीम, तो उसने कहा हमें जीतना चाहिए था, हमें जीत जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम हार गए क्योंकि हम एक बढ़िया टीम थे, हमें जीत जाना चाहिए था। तो यहाँ पे आएगा वी शुड हैव वॉन, विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, ठीक है, वी शुड हैव वॉन, ठीक है। सेवंथ में आ जाइए, तान्या हैज़ अ टेनिस मैच अगेंस्ट जेन टुमारो, कल उनका मैच होने जा रहा है। जेन डैश शी इज़ मच बेटर देन तान्या, तो जेन क्या है, उसका कहना है कि जेन जीत जाएगी क्योंकि विन हमें ब्रैकेट में दिया गया है, वो तान्या से बहुत बेहतर है, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप इसको इस सेंस में लीजिए, जेन को जीत जाना चाहिए, ठीक है, जेन को जीतना चाहिए क्योंकि वो तानिया से बहुत बेहतर है, तो ये चीज़ आपको पता है इसलिए आप कह रहे हो कि जेन को जीतना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा शुड विन। एट्थ में आ जाइए, इज़ जो हेयर येट, उसने कहा नॉट येट, कि क्या जो यहाँ पे है अभी तक, उसने कहा अभी तक नहीं है यानी वो आया नहीं है। बट ही डैश हेयर सून, तो बी दिया गया है, बी का मतलब है होना, तो उसका कहना है कि उसे यहाँ पे जल्दी होना चाहिए, उसे जल्दी ही यहाँ पे होना चाहिए, पहुँच जाना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा ही शुड बी हेयर सून, ठीक है, शुड बी। नाइन्थ है, वी वेंट द रॉन्ग वे एंड गॉट लॉस्ट, उसका कहना है कि हम गलत रास्ते चले गए और हम गुम हो गए, तो पास्ट की बात है क्योंकि वेंट और गॉट का यूज़ हुआ है, तो उसका कहना वी डैश राइट नॉट लेफ़्ट, तो टर्न का यहाँ पे आया है, तो हमें राइट टर्न करना चाहिए था, लेफ़्ट नहीं, तो हम लोग गलत रास्ते पे नहीं जाते, यानी कि वो गलत टर्न कर चुके हैं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट टर्न करना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वी शुड हैव टर्न्ड, टर्न की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, वी शुड हैव टर्न्ड। 33.4 पे आ जाइए, रीड द सिचुएशंस एंड राइट सेंटेंसेस विद शुड या फिर शुडंट। सम ऑफ द सेंटेंसेस आर पास्ट एंड सम आर प्रेजेंट, तो हमें देखना है कौन सा प्रेजेंट है कौन सा पास्ट है और उस हिसाब से हमें शुड एंड शुडंट का यूज़ करना है। फर्स्ट है आई एम फीलिंग सिक आई एट टू मच, तो वो कह रहा है मैं बीमार फील कर रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, तो अगर वो बहुत ज़्यादा खा के बीमार फील कर रहा है तो इसका मतलब उसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था, तो वो कहेगा आई शुडंट हैव ईटन सो मच, ये पास्ट की बात है, उसने ज़्यादा खा लिया था, ठीक है। दैट मैन ऑन द मोटर बाइक इज़ंट वेयरिंग अ हेलमेट, तो जो वो इंसान है जो आदमी है मोटर बाइक पे वो हेलमेट नहीं पहन रखा है उसने,
दैट्स डेंजरस, ये खतरनाक है, उसको हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, ही शुड बी वेयरिंग अ हेलमेट, क्योंकि वो इंसान मोटर बाइक के अभी भी जा रहा है, तो काम चल रहा है, इसलिए ING के साथ बनाएंगे, ही शुड बी वेयरिंग अ हेलमेट। तो थर्ड में आ जाइए, व्हेन वी गॉट टू द रेस्टोरेंट। अब ये बात पास्ट की है कि जब हम रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, देयर वर नो फ्री टेबल्स, तो वहाँ पे कोई भी खाली टेबल नहीं था। वी हैडंट रिजर्व्ड वन, तो हमने भी कोई भी टेबल रिजर्व नहीं किया था, यानी कि जब वो रेस्टोरेंट में गए हैं कोई भी टेबल खाली नहीं था, तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिली, वेट करना पड़ा, और उन्होंने टेबल रिजर्व नहीं किया था, अगर किया होता तो मिल जाता। इसलिए उनका कहना अब ये है कि उन्हें एक टेबल रिजर्व कर लेना चाहिए था। ठीक है, वी शुड हैव रिजर्व्ड अ टेबल। ठीक है, फोर्थ में आ जाइए, द नोटिस सेज दैट द शॉप इज़ ओपन एवरी डे फ्रॉम 8:30। तो जो नोटिस लगा हुआ है वो ये बताता है कि जो शॉप है वो हर रोज़ 8:30 बजे खुल जाती है। ठीक है, इट्स 9 o'clock नाउ बट द शॉप इज़ंट ओपन येट। तो 9 बज गए हैं लेकिन शॉप अभी तक खुली नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि शॉप को अभी तक ओपन होना चाहिए था, तो हम कैसे कहेंगे, द शॉप शुड हैव ओपनड बाय नाउ। द शॉप शुड हैव ओपनड बाय नाउ। शुड हैव इसलिए आया है क्योंकि 8:30 बजे ही खुल जाना चाहिए था, अभी 9 बज गए हैं, तो बात पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम की हो रही है। फिफ्थ में आ जाइए, द स्पीड लिमिट इज़ 30 miles an hour बट केट इज़ डूइंग 50। तो जो स्पीड लिमिट है किसी एक रोड पे वो है 30 miles per hour की, लेकिन केट 50 miles per hour पे जा रही है, तो उसको इतना तेज़ नहीं चलाना चाहिए, या फिर उसको इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि डूइंग 50 आया तो हम भी डूइंग के साथ बना सकते हैं। शी शुडंट बी डूइंग 50, शी शुडंट बी डूइंग 50 कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं शी शुडंट बी ड्राइविंग टू फास्ट, शी शुडंट बी ड्राइविंग टू फास्ट या सो फास्ट। ठीक है, सारे ठीक रहेंगे, आप कोई भी लिख दीजिए इसमें से। सिक्स्थ है, लॉरा टोल्ड मी हर एड्रेस बट आई डिडंट राइट इट डाउन। लॉरा ने मुझे अपना एड्रेस बताया था लेकिन मैंने इसको लिखा नहीं। नाउ आई कांट रिमेंबर द हाउस नंबर, अब मुझे हाउस नंबर याद नहीं है, तो मतलब उसे लिख लेना चाहिए था। ठीक है, उसे लिख लेना चाहिए था कहीं पे, तो हम कहेंगे आई शुड हैव रिटन हर एड्रेस डाउन, आई शुड हैव रिटन हर एड्रेस डाउन। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई शुड रिटन डाउन हर एड्रेस, लेकिन एडवांस इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आई शुड हैव रिटन हर एड्रेस डाउन। ठीक है, सेवंथ में आ जाइए, आई वॉज ड्राइविंग बिहाइंड अनदर कार, मैं एक और कार के पीछे पीछे ड्राइव कर रहा था। सडनली द ड्राइवर इन फ्रंट स्टॉप्ड विदाउट वार्निंग एंड आई ड्रोव इनटू द बैक ऑफ हिज कार, इट वॉजंट माई फॉल्ट। तो वो कहता है उसने एकदम से ब्रेक लगा दी, एकदम से रुक गया, कोई भी वार्निंग दिए बिना। ठीक है, तो मैं उसकी गाड़ी से पीछे से टकरा गई मेरी गाड़ी। ठीक है, तो ये मेरा फॉल्ट नहीं था, क्योंकि जो सामने वाली कार का ड्राइवर था उसे एकदम नहीं रुकना चाहिए था, या बिना वार्निंग दिए नहीं रुकना चाहिए था। क्या बनेगा, द ड्राइवर इन फ्रंट शुडंट हैव स्टॉप्ड विदाउट वार्निंग, शुडंट हैव स्टॉप्ड विदाउट वार्निंग। ठीक है, एट्थ में आ जाइए, आई वॉकड इन टू द वॉल आई वॉज लुकिंग बिहाइंड मी। तो मैं दीवार से टकरा गया क्योंकि मैं पीछे की ओर देख रहा था। आई वॉजंट लुकिंग वेयर आई वॉज गोइंग, तो मैं वहाँ नहीं देख रहा था जहाँ मुझे देखना चाहिए था। तो उसका कहने का मतलब ये है कि मुझे देखना चाहिए था कि मैं किधर को जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम कहेंगे आई शुड हैव बीन लुकिंग वेयर आई वॉज गोइंग, आई शुड हैव बीन लुकिंग वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक है, क्योंकि काम चल रहा था इसलिए बीन लुकिंग आया है। तो दोस्तों आई होप आपको इससे कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। हम मिलते हैं जल्दी ही एक न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।